हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, टॉपिक क्या है? संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। जो नए साथी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, जिससे आप लोगों को हमारी वीडियो की जो नई नई वीडियो बन रही है उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर संविधान किसे कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें दोस्तों, तो कुछ भी नहीं। संविधान क्या है? कानूनों का एक दस्तावेज है। ठीक है, कानूनों का क्या है? एक दस्तावेज है। दोस्तों, ये कानून क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, तो वहाँ पर हमारे भारतवासियों ने बहुत सारी यातनाएं सही। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियों को उन्होंने झेला। तो दोस्तों, उस समय की जो व्यवस्था थी बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी। आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आप खुद इस बात को जानते हैं। तो दोस्तों, जब इस संविधान की अगर हम बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब भारतवासियों को लगा कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, तो दोस्तों उन्होंने जो है संविधान बनाने की मन में ठानी। ठीक है, तो जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में सबसे पहले कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है। संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे वह सभी क्षेत्रों से लिए गए थे, और जो ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, वहाँ से जो सदस्य लिए गए थे वह सांप्रदायिक आधार पर लिए गए थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, संविधान बनाने में मैंने आपको बताया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और दोस्तों कुल 114 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई दोस्तों? कुल जो बैठकों की संख्या है दोस्तों 114 दिन। ठीक है, 114 बैठक हुई, कुल 114 मीटिंग हुई। और दोस्तों 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। बात समझ रहे हैं? हम कह सकते हैं लगभग 64 लाख 64 लाख पैसे व्यय हुए इस संविधान को बनाने में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, देखो, बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और कुल पैसा खर्च कितना हुआ? 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संविधान कितना विशाल होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक संविधान को बनाने में इतना समय लगा, इतना खर्चा आया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और कुल जो खर्चा आया दोस्तों वह 63 लाख, ठीक है, 63,96,729 रुपया व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कुल 114 मीटिंग आयोजित की गई। और दोस्तों प्रारंभ में जो भारतीय संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? ठीक है, अनुच्छेद कितने थे? 395, और 22 भाग कितने थे? 22। और जो अनुसूचियां थी दोस्तों, अनुसूची कितनी थी? 8। ठीक है, प्रारंभ में जो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी वह 395 थी, और 22 भाग थे, और अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, सॉरी। ठीक है, वर्तमान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, 22 भाग हैं, और अनुसूची जो है दोस्तों 12 हो चुकी है। ठीक है,
अब बात यह आती है, कहीं कहीं पर हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेदों की संख्या जो है 400 से ज्यादा हो गई। दोस्तों वह अनुच्छेदों की कुल संख्या नहीं है, बल्कि अनुच्छेदों के अंदर ही एक उप अनुच्छेद, बात समझ रहे हैं, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उससे उप अनुच्छेद को जोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो कुल अनुच्छेद अभी भी वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही हैं। बात समझ रहे हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? टोटल जो आर्टिकल हैं दोस्तों कितने हैं? 395 और 22 भाग हैं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां होंगी। देखो अनुच्छेद ज्यों के त्यों, भाग भी वही हैं और अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा भारतीय संविधान में यहाँ से प्रश्न बहुत सारे, भारतीय संविधान चैप्टर से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो दोस्तों, सब जगह यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब बात यह है दोस्तों, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, कब होती है? मैंने आप लोगों को बताया 9 दिसंबर पहला अधिवेशन होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन होता है। किसका? संविधान सभा का पहला अधिवेशन होता है, जिसमें वयोवृद्ध सदस्य, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन वो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाते हैं। वह कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। बात समझ रहे हैं। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सम्मुख रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बहरहाल आपने क्या याद करना है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला अधिवेशन होता है संविधान सभा का, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद, ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 13 तारीख को, 13 तारीख को आपका क्या? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव सम्मुख रखा जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही व्यक्ति हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं आगे जाकर। ठीक है, और ऐसे ही पंडित नेहरू जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ये याद करना है क्या क्या? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं। मैंने आपसे कह दिया दोस्तों, लिखित और मौलिक जो कानूनों का दस्तावेज होता है दोस्तों, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? ठीक है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान को बनाया गया। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है और कुल 63,96,729 रुपया व्यय होता है दोस्तों। 114 मीटिंग आयोजित की जाती हैं और प्रारंभ में जो संविधान में सदस्यों की संख्या थी दोस्तों संविधान सभा में, तो उसमें 389 व्यक्ति थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कम हो गई और 296 सदस्य रह गई और उन सदस्यों को सभी वर्ग से रखा गया। ठीक है, ताकि संविधान में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों जो भारतीय संविधान के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, जो कि प्रारूप समिति जैसी महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति बहुत ही, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे पंडित नेहरू, इसके फलस्वरूप ठीक है जो समितियों का गठन किया गया था, अलग अलग समितियां बनाई गई थी, उसमें से एक महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रारूप समिति। प्रारूप समिति
के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो डॉक्टर अंबेडकर थे। बात समझिए, डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्हीं को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आरी बात सुन में, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव। अब बात यह आती है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद जब संविधान बनकर तैयार हुआ दोस्तों, तो यहां से 2 प्रश्न आते हैं कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी एडॉप्ट कब किया गया। ठीक है, तो दोस्तों 26 नवंबर, क्या कहा मैंने, नवंबर 26 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था दोस्तों वो बनकर तैयार हो गया। बात समझ रहे, लेकिन लागू कब हुआ दोस्तों? वह जनवरी 26 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। वैसे दोस्तों 1930 से 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे। कब? 26 जनवरी को। बात समझ रहे हैं? उसी दिवस को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो भारतीय संविधान था उसे एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, और उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। तो दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। कौन से मिशन का? कैबिनेट मिशन का। कब किया गया इसका गठन? जुलाई 1946। ठीक है, जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। और दोस्तों संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? वह 11 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। तो यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो याद रखना, अगर खाली अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होगी, अगर अस्थायी अध्यक्ष कहा जाएगा तो तब भी सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। अगर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाएगा तो दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया। ठीक है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और जिस उद्देश्य प्रस्ताव के तहत बहुत सारी समितियां बनाई गई थी दोस्तों, उसमें एक महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। बात समझ रहे हैं? उन्हीं को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान में कुल प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे, बता रखा है, 22 भाग थे, और टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियां बढ़ के 8 से बढ़ के 12 हो गई। तो कितने हो गए? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई। और दोस्तों इसके अतिरिक्त संविधान सभा के बारे में जो जो चीजें मैंने आप लोगों को इसमें बता रखा है दोस्तों, उसको आप अवश्य याद कर लें, यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।